हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और कल जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई 25 सितंबर को, तो उसी के सिलसिले में आज डिस्कस करेंगे। और वो पूरी तरह से सही न्यूज़ है और वो रिलेटेड है बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है उससे। क्योंकि देखो, बीपीएससी को भी रिजल्ट जारी करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रिजल्ट कैसे बनाए। ठीक है, अब देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी में भी नया मोड़ देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। किस लिए पहुँची है? क्योंकि वो बीएड को प्राथमिक में शामिल कराना चाहती है। ठीक है, तो अब एसएलपी दायर कर दिया गया है, तो अब आपको बीपीएससी का जो प्राथमिक रिजल्ट है उसमें भी देरी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एसएलपी दायर किया गया है, तो अब वो रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। जो भी इन सबसे न्यूज़ निकल के आती है मैं रोज अपने चैनल पे अपडेट करती रहूँगी आप लोगों को। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिसने भी मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मैं कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा ये बनता है कि अब ये हो क्यों रहा है। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, तो ये बीएड वर्सेस डीएलएड में ये नया मोड़ क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बिहार सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करने के बाद सरकार के महाधिवक्ता का बयान जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3 लाख के करीबन आवेदक बीएड डिग्री धारी हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। देखिए, जो महाधिवक्ता है वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही जारी हो गया था। और जो बीएड डिग्री धारी की संख्या जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अधिक है, तो इसलिए इस भर्ती में बीएड डिग्री धारी को मौका दिया जाए। आगे जो वैकेंसी आती है उसमें बीएड जो किए हुए हैं उनको शामिल ना किया जाए, लेकिन ये जो शिक्षक भर्ती है इसमें शामिल किया जाए, ऐसा कहना है इनका। इन सब के बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। देखिए, एग्ज़ाम तो करा लिए जाते हैं, लेकिन वही है कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए ना, तब तक आप कुछ नहीं मान सकते कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, आज पेपर में भी न्यूज़ निकली है। बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। बिहार सरकार बीएड डिग्री वालों के साथ ही है एक तरह से, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है कि हमें जो ये शिक्षक भर्ती निकली है इसमें बीएड वालों को मौका दिया जाए। तो इस केस में क्या है, न्यूज़ देखते हैं। बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्री धारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3 लाख से अधिक आवेदक बीएड डिग्री धारी हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। देखिए, ये बिहार सरकार कह रही है कि जो हमने विज्ञापन दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही दे दिया था। तो इस बिहाफ पे जो इस बार की शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड वालों को मौका दिया जाए। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट आया था तो उन्होंने भी ये बात बोली थी। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही मायने रखता है, सुप्रीम कोर्ट जैसा बोलेगा वही होगा। अगर बीएड जो है वो प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है तो बीपीएससी की जो परीक्षा कंडक्ट करा रही है उसमें भी बीएड एलिजिबल नहीं होगा। जब उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, तो अब जाके ये न्यूज़ है, अब जाके बिहार सरकार, अब जाके बीपीएससी क्यों स्टेप ले रहा है, क्यों एसएलपी दायर कर रहा है। दूसरे न्यूज़ से जो निकल के आ रही है, ये भी न्यूज़ पेपर में आया है कि 1 से 5वीं की एक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। ठीक है, तो वही है, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि 1 से 5वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को लिया जाए। ठीक है, तो देखिए, इस मामले में इन्होंने क्या किया है, स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी है। इसमें सरकार दलील दे रही है कि न्यायाधीश आने से पहले ही बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही बिहार में नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका था। ठीक है, और जो एसएलपी इन्होंने जारी की है वो 25 सितंबर जारी की है, वो मैंने आपको बताया ही था। जबकि हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए, कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। वही अपील है जिसका फैसला कल आया था। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है, जिसमें R2 पॉइंट में इन्होंने क्लियर भी किया था कि बिहार को एक पार्टी नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अलग से डिसीजन
नोटिफिकेशन देगी। ठीक है, 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। ठीक है, पटना हाईकोर्ट ने ये बात बोली कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी। तो वही जब पटना हाईकोर्ट ने बोल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सब जगह लागू होगा, बिहार में भी लागू होगा, तो पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर क्या किया, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी है। देखिए, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की SLP। ठीक है, बीएड पास को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। तो जो सरकार है, जो बिहार सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बीएड पास वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने के लिए। तो ये देखिए, पटना हाईकोर्ट है, उसने भी तो ये बोल दिया था कि DLED को ही योग्य माना जाएगा। तो पूरा केस क्या है, पटना हाईकोर्ट ने क्या बोला था, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की बहाली में DLED डिग्रीधारियों को ही योग्य माना है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील याचिका को निष्पादित करते हुए 22 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 3 बार फैसला दिया है। इसमें सभी में करीब एक ही बात कही गई है। पटना हाईकोर्ट में सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य की याचिका में एक इंटरलोकेटरी याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देश में स्पष्टता की कमी बताते हुए गाइडलाइन मांगी गई थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 सितंबर को यह फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसलों का समान है, स्पष्टता की कोई कमी नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बिहार सरकार की अनुरोध याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की। ये पूरी वही न्यूज़ है जो मैंने कल डिस्कस कराई थी आप लोगों से। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट ने भी DLED को ही योग्य माना था, तो बिहार सरकार ने इसके विरोध पर जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी थी। अब देखते हैं उसकी सुनवाई कब होती है, और जब भी होगी मैं अपने चैनल पे आप लोगों से डिस्कस कराऊंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ, जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, ताकि आपको न्यू अपडेट तुरंत मिलती रहे। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि एक तो ये बोला जाता है कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि BED वाले जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जब BPSC का नोटिफिकेशन आया, ये बात सही है कि BPSC का नोटिफिकेशन पहले आ गया था, लेकिन जब BPSC का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म वगैरह फिल होने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। उसके बाद BPSC के चेयरमैन ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी BPSC के चेयरमैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला और ट्वीट करके भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अब जाके क्यों ये फैसला पलट हो रहा है कि अब उन्हें BED वालों प्राइमरी में स्थान देना है। ठीक है, इस बार आप स्थान दे दोगे, अगली बार क्या होगा। ठीक है, तो बात यह है कि देखिए, इस वजह से क्या है, रिजल्ट में देरी होगी और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया में भी देरी होगी। अब इसका असर आपको जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो यहीं तक थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच।